ऑथेंटिकेशन एंड इट्स टाइप। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन से तात्पर्य यूज़र के आइडेंटिटी को ऑथराइज्ड करने से होता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि यूज़र वैलिड है या नहीं। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यूज़र के क्रेडेंशियल्स को डेटाबेस या सर्वर पर स्टोर क्रेडेंशियल्स से मैच करता है। मैच होने पर ही उसे सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। यूज़र को यूज़र आईडी से ऑथेंटिकेट किया जाता है, परंतु प्रत्येक यूज़र को यूज़र आईडी के साथ एक पासवर्ड भी दिया जाता है जो केवल यूज़र को ही पता होता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड के मैच होने पर ही उसे ऑथेंटिकेट माना जाता है और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स वर्ड आया है उससे तात्पर्य यूज़र आईडी और पासवर्ड से हैं, जो कि एक क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं यूज़र के। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक यूज़र है जो कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटरनेट के माध्यम से किसी सर्वर को दे रहा है, और इंटरनेट वो सर्वर क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में उसको चेक करके अगर वो सही है तो उसे ऑथेंटिकेट बता रहे हैं। तो इस टाइप से एक ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पूरी होती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। कितने प्रकार से ऑथेंटिकेशन हो सकता है? तो सबसे पहले होता है वन वे ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन और शेयर्ड सीक्रेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो अब हम जानते हैं कि वन वे ऑथेंटिकेशन क्या होता है। वन वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज़र के कोई एक प्रिंसिपल्स को मैच किया जाता है। अगर यूज़र का एक क्रेडेंशियल मैच हो जाता है तो उसे एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाती है और उसे एक वैलिड यूज़र माना जाता है। इस प्रोसेस में केवल यूज़र को ही ऑथराइज्ड किया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब आता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन एक सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में यूज़र को एक पासवर्ड जनरेट किया जाता है और यूज़र अपनी यूज़र आईडी और उस पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेट किए जाते हैं। सर्वर द्वारा यूज़र आईडी के साथ पासवर्ड को मैच किया जाता है और यूज़र को ऑथराइज्ड माना जाता है। यहाँ पे अब डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर है। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को सर्वर को दे रहा है और सर्वर उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस होती है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होती है। इस स्कीम में डिजिटल सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो सर्वर चेक करता है कि जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट ट्रस्टेड अथॉरिटी से इशू हुआ है या नहीं। अगर सर्टिफिकेट ट्रस्टेड अथॉरिटी से इशू हुआ होता है तो यूज़र को ऑथेंटिकेट माना जाता है। अब इसमें क्या होगा, क्लाइंट जो होगा वो अपने सर्टिफिकेट्स को सर्वर को सेंड करेगा और वो उसे ऑथेंटिकेट कर देगा। तो ये भी एक वन वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है। इसके बाद आता है इसका एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो प्राइवेसी बेस्ड हो सकता है, इनक्रिप्टिंग अवर कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड अवर डेटा, हमारा जो डेटा है वह भी प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो इनक्रिप्ट है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वैसे तो इसका यूज़ बहुत सारी जगह पे किया जाता है, पर मेनली इसका यूज़ ईमेल्स में और ऑनलाइन बैंकिंग में करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। तो जो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होती है वो क्या होती है, एक टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में क्लाइंट और सर्वर सिंगल कम्युनिकेशन लिंक पर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। इस प्रोसेस में क्लाइंट तब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है जब सर्वर के डिजिटल सर्टिफिकेट पर ट्रस्ट कर लेता है, और क्लाइंट और सर्वर क्या करते हैं, आपस में डिजिटल सर्टिफिकेट एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। इस प्रोसेस से क्लाइंट सर्वर अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से बच जाते हैं और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनी रहती है। तो अब अगर हम इसका डायग्राम देखें तो हम देखेंगे कि क्लाइंट क्या कर रहा है, अपने सर्टिफिकेट्स को सर्वर को दे रहा है और वो उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। सेम क्या कर रहा है, सर्वर अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्लाइंट को दे रहा है और क्लाइंट उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। इसके बाद ये लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं।
इसके बाद आता है शेयर्ड सीक्रेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो शेयर्ड सीक्रेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है, वह टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगी। यहाँ यूज़र एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। इस प्रोसेस में सेंडर रिसीवर को एक मैसेज करता है, सपोज उसने हाय मैसेज किया, उसके बाद रिसीवर सेंडर से आइडेंटिटी प्रूफ करने को बोलता है। तब सेंडर इनक्रिप्टेड डेटा का एक पार्ट प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके रिसीवर को भेज देता है, जिसकी जो की होती है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास होती है। तब रिसीवर समझ जाता है कि जो सेंडर है वो एक वैलिड यूज़र है, और उसके बाद जो सेंडर होता है वो रिसीवर से बोलता है कि आप भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करो। तब क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो इनक्रिप्टेड मैसेज की जो एक इनक्रिप्टेड मैसेज करता है वो अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके सेंडर को भेज देता है। तब सेंडर को पता चल जाता है कि रिसीवर भी एक वैलिड यूज़र है और दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर इसका हम डायग्राम देखें तो सेंडर सिंपल एक हाई मैसेज कर रहा है, उसके बाद जो रिसीवर है वो उसको बोल रहा है कि प्रूफ योर आइडेंटिटी। देन यहाँ पे जो अब सेंडर भेज रहा है वो EKAB-R1 है। तो यहाँ पे जो KAB है वो एक की है और जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, और R1 क्या है, एक रिप्लाई कर रहा है वो। उसके बाद रिसीवर उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। उसके बाद सेंडर उससे बोल रहा है कि आप भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करो। तब रिसीवर क्या कर रहा है, एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेज रहा है प्राइवेट की के साथ जो KAB है, और ये रिप्लाई 2 है। ठीक है, यहाँ पे सेंडर फिर से उसे ऑथेंटिकेट करता है और दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस थी ऑथेंटिकेशन की, टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन की। अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है ना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।